एक कथा तो टॉल्स्टॉय ने लिखी है और उसने कहानी लिखी है 3 अनपढ़ व्यक्तियों की। उनने जो है कहीं पर सुन लिया और उनका भाव हुआ कि भगवान ऐसे होते हैं, तो उनने भगवान को पुकारा और उनके पुकार में इतनी सरलता थी, इतनी निश्चलता थी कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाध्य हो गए। अब जब गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि देखो अनपढ़ व्यक्तियों को भगवान दिख रहे हैं, हम लोगों ने तो इतना बड़ा खोला हुआ है यहाँ पर चर्च और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो वो जो चर्च के पादरी थे वो उनको बताने के लिए पहुंचे कि देखो भैया भगवान को ऐसे नहीं पुकारा जाता है, भगवान को पुकारने का एक तरीका है। तो अनपढ़ व्यक्ति थे, उनने कहा कि साहब हमें तो तरीका पता नहीं है, हमारे साथ ये व्यक्ति रहता है पढ़ा लिखा, आप इसको समझा दो। उनने कहा ठीक। उनने 10 पॉइंट लिखे कि देखो भैया पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। ये 10 पॉइंट हैं, इनको करोगे तो आप भगवान को पुकार सकते हो। उनने कहा साहब, बड़ा अनपढ़ व्यक्ति ने कहा बड़ा भला किया आपने साहब, इतना बता दिया, हमारे ऊपर बड़ा कृपा करिए आप। बड़े खुश हुए पादरी और वो खुश होकर के चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ी, उनने नाव ले ली, नाव लेकर के चले। आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि उनने देखा कि पीछे तो जलजला उठ रहा है। उनने घबरा करके पीछे देखा तो देखा वो तीनों अनपढ़ व्यक्ति पानी पर भागते हुए आ रहे हैं। और घबरा करके उनने नाव रोकी। उनने कहा क्या हो गया? उनने पूछा भैया कि क्या हुआ, तुम लोग भागते हुए आ रहे हो? बोले नहीं नहीं साहब, आप लिख करके आए ना, तो ये थोड़ा छठे पॉइंट में हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, जरा छठा पॉइंट फिर से बता दीजिए, छठा पॉइंट में आपने क्या लिखा है? वो पादरी बोले कि भैया छठा पॉइंट छोड़ो, ये बताओ तुम पानी पर कैसे भाग रहे हो? और बोले वो तो सरल सी बात थी, एक ही नाव थी, आप लोग उठा करके ले गए, तो हमने भगवान से कहा कि भगवान जरा पार जाना है, उन लोगों से बात करनी है, कोई व्यवस्था बनाओ। तो भगवान बोले बेटा तुम पानी पे चल के चले जाओ। वो पादरी बोले कि भैया तुम भूल जाओ, जो छठा पॉइंट है वो भूल जाओ। बोले जो आप कर रहे थे वही सही तरीका है। जब व्यक्ति का दिल जुड़ जाता है, जब व्यक्ति का भाव जुड़ जाता है, तो हर चीज मंत्र बन जाती है। जो आप बोलेंगे वो मंत्र बन जाता है। अलग से मंत्र को करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है। कन्फ्यूशियस के जीवन की घटना है कि कन्फ्यूशियस से लोगों ने पूछा कि एक बात बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे अच्छी तरह से प्रार्थना और मंत्र कौन करता है? तो कन्फ्यूशियस ने कहा एक किसान है, लिंची नाम है उसका, उससे मिल कर के आओ। तो उनके जो शिष्य थे उनको लगा कन्फ्यूशियस इतना बड़ा आदमी, उसने उनकी तारीफ करी है, जरा जा कर के देखते हैं। तो वो लोग गए। जब वो लोग गए और उन्होंने देखा कि गांव में वो किसान है लिंची, तो घास काटने में लगा था। घास काटता था और काट काट करके थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को धन्यवाद दे देता था कि भगवान आपने मुझे जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। 3 दिन तक कन्फ्यूशियस के शिष्य वहां पर बैठे रहे कि शायद कोई नया मंत्र बोले, शायद कोई नया ध्यान का तरीका बताए। नहीं बताया। तो लौट करके आए और बड़े निराश हुए और आकर के वो कन्फ्यूशियस से बोले कि आपने कहाँ भेज दिया? उसने तो एक भी मंत्र नहीं बोला, उसने तो कोई भी विशेष ज्ञान की बात नहीं बताई। कन्फ्यूशियस बोला कि बेटा जिसका जीवन भगवान से जुड़ जाता है, जिसका जीवन प्रार्थना बन जाता है, उसको अलग से मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाता है। जब हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तो जो हम बोलेंगे वो मंत्र हो जाता है, जो हम चलते हैं वो धर्म हो जाता है, जो हम करते हैं वो अध्यात्म हो जाता है। हमारा प्रत्येक आचरण अपने आप में एक विरासत बन जाता है, यदि हम लोगों के भाव निर्मल हो जाते हैं। भाव निर्मल हो जाएं, ये गायत्री मंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे YouTube चैनल